मित्रों और विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का नो रट्टाफिकेशन। और अगला वीडियो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं लिपिड का। पहले ही मैंने आपको बताया कि लिपिड जो है हाइड्रोफोबिक होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। इसलिए ये आपके एसिड इनसॉल्युबल में तो पाए जाते हैं, लेकिन ये आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। पहला पॉइंट याद रखें, लिपिड्स आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये देखिए, लिपिड्स पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के होते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहला सवाल जा रहा है, ठीक है। लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्यों? हाइड्रोफोबिक होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं। फैटी एसिड का जो है RCOH यानी मैथिल ग्रुप लगा हो या एथिल ग्रुप लगा हो और कार्बोक्सिल ग्रुप एक होगा ही होगा। याद रखिए, कार्बोक्सिल ग्रुप कैन बी चार्ज, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये आपका हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। कार्बन की संख्या मैथिल ग्रुप में एथिल ग्रुप में मिला करके आपका 18-20 ठीक तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन CH2 में आपका 1 से 19 ही है। आइए, किसी भी फैटिक एसिड के कितने कंपोनेंट हैं वो गौर फरमाइए। R ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सिंपली हम ऐसे कर दें तब भी आप समझ जाइए, ठीक। R ग्रुप है ये, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है, R ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है या हाइड्रोफिलिक होता है, जिसे हम हेड कहते हैं। और R में हैव 1 से लेके 19 कार्बन तक इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। मे हैव सिंगल बॉन्ड और मे हैव डबल बॉन्ड। आइए, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक तरफ पोलर एंड हो और एक तरफ आपका नॉन पोलर टेल हो, ऐसे सच टाइप मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हमने एक टर्म आपको बताया था पहले, एम्फोटेरिक, वो आपका प्रोटीन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, और ये आपका एम्फीपैथिक है मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जिसमें दोनों टर्मिनल एंड हो। पामिटिक एसिड में अगला क्वेश्चन आपका जो है वो 3 और ये आपका 4, और 5वां क्वेश्चन जो है आपका ये है, पामिटिक एसिड जो है 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये आपका हेड है कार्बोक्सिल ग्रुप और ये आपके 16 आपकी लास्ट कार्बन। एराकिडोनिक एसिड का याद रखिए 20 कार्बन, ये सवाल आ चुका है, किस में 16 है, किस में 20 है, किस में 18 है, ठीक है। इस तरह से यह देखिए, एराकिडोनिक एसिड जो है आपका 20 कार्बन। फैटी एसिड में जो है आपका सैचुरेटेड फैटी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड, जिनकी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मैक्सिमम 4, ठीक है। वो मैंने आपको मेंशन कर दिए। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन है। एराकिटिक वर्ड याद रखिए 20 कार्बन, ये आपका सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आपको 2 ही सदस्य याद रखने हैं, 2 मेंबर ओनली, एराकिडोनिक एसिड और ओलिक एसिड। ये सवाल भी आ चुका है नीट में, किसमें डबल बॉन्ड है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कौन सा? एराकिडोनिक में 20 कार्बन होते हैं और ओलिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, इसमें आपके जो है डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एराकिडोनिक में आपके 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ओके। तो मैंने लिपिड के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगला पॉइंट देखिए, ग्लिसरॉल इज आल्सो ए सिंपल लिपिड है, ठीक। आपने देखा होगा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन, 1 2 3 एंड ऑल कंटेन OH ग्रुप। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है ग्लिसरॉल है, सिंपल लिपिड है, आपका NCERT से है, ठीक। अगला सवाल जो है, ग्लिसरॉल का अगर एस्टरीफिकेशन करें, एडिशन ऑफ एस्टर, तो हमेशा याद रखिए OH ग्रुप के साथ जब कभी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ेगा तो वो आपका ईस्टर बॉन्ड बने। एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू ईस्टर फॉर्मेशन। अगर एक फैटी एसिड जुड़ रहा है तो उसे आप मोनोग्लिसराइड कहोगे, 1 ईस्टर बॉन्ड होगा। अगर उसमें 2 फैटी एसिड जुड़ रहे हैं तो आपको डाईग्लिसराइड कहेंगे, 2 ईस्टर बॉन्ड होंगे। अगर उसके ग्लिसराइड के तीनों OH के साथ अगर कार्बोक्सिल ग्रुप लग रहे हैं तो वो ट्राईग्लिसराइड होएगा, ठीक है। ये ट्राईग्लिसराइड को हम लोग फैट्स भी कहते हैं और ऑयल भी कहते हैं, तो आपका ये सवाल भी गया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन एमसीक्यू का है। ऑयल्स के अंदर जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, 12 महीने ये आपके फ्लूइड नेचर में ही रहेंगे, ये जमेंगे नहीं। इसलिए बेस्ट एग्जांपल ये कई बार नीट में आ चुका है, आपका जिंजेली ऑयल है, ये विंटर में भी जो है आपका ऑयल बना रहता है। ओके, बाकी देखा होगा अक्सर जम जाते हैं, ठीक है। फैट जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉस्फोलिपिड वाला देखिए, अगर किसी ग्लिसरॉल के साथ आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें किसी एक कार्बन एटम पर, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। आइए फॉस्फोलिपिड में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का और प्लस फैटी एसिड, 2 कार्बन होते हैं तो हर जगह आप 2 जगह फैटी एसिड लगा दें, तो 2 फैटी एसिड लगा दीजिए और एक आपका ग्लिसरॉल हो गया और एक तीसरे कार्बन जो है फॉस्फोरिक एसिड लगा दी, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये देख रहे हैं पहले कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, ये दूसरा और तीसरा, इस तरह से ये टेल है, तो ये आपके फॉस्फोलिपिड जो है मेम्ब्रेन, आपने देखा होगा बाइलिपिड लेयर जो है वो आपकी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसलिए तो ये आप दिखाई दे रहा है आपको फॉस्फोलिपिड यानी हेड और टेल, ठीक है। आगे आइए देखिए, आपकी किताब में एनसीईआरटी में लेसाइथिन भी दिया हुआ है, ये भी एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है एंड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, वो देखिए। ये सवाल है लेसाइथिन, ये फॉस्फोलिपिड है और ये भी फॉस्फोलिपिड, इसमें और इसमें अंतर क्या है वो ज़रा देखिए। लेसाइथिन जो है ये फैटी सब्सटेंस है, इसमें एक ग्लिसरॉल है और 2 फैटी एसिड हैं और फॉस्फेट तो है ही, लेकिन इसके साथ जो है कोलाइन लगी हुई है, ठीक है। ट्राई मेथिल अमीनो अल्कोहल लगा होता है जिसे हम लेसाइथिन कहते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें फॉस्फोलिपिड है, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक फॉस्फोरिक एसिड। इसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और फॉस्फेट प्लस कोलाइन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है आपने देखा हार्ट अटैक बताते हैं, आपके ब्लड वेसल में फैट जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो वैक्सी, ठीक है, फैट है, ये देखिए, ठीक। और मेंटेन क्या, फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए, ये ठीक है आपका क्या कोलेस्ट्रॉल है। इसी तरह से और उसकी इंटेग्रिटी यानी फ्लूइडिटी एज वेल एज इंटेग्रिटी जो है आपका क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने वाला कौन है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये भी आपका सवाल जा रहा है। आइए आखिरी पॉइंट आपका एनसीईआरटी में, न्यूरल टिश्यू कंटेन कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं, लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया है स्फिंगोलिपिड, ये मायोलिन या स्फिंगोलिपिड, ये आपके न्यूरल टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लिपिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल आपको मैंने बता दिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोटाइड्स।